हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और साइंस की सीरीज को मेरे साथ साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। लास्ट चैप्टर हमारा क्या था, आपने पढ़ा क्या? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, तो आप उन सबको भी पढ़िएगा और मेरे साथ 5th चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को भी कंटिन्यू करिएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस मास्टर 0112। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फाइबर वर्ड कहाँ से आया? पुराने टाइम में जब एंशियंट टाइम था, उस टाइम लोग क्या पहनते थे? कपड़े तो थे नहीं उस टाइम, क्या पहनते थे? लीव्स, पत्ते लगाते थे अपने शरीर के ऊपर। ठीक है, उस टाइम कोई फैब्रिक नहीं था। फैब्रिक मीन कपड़े। पहले जो मैं बोलूंगी वो आपको सुनना है, जो मेरा ये मटेरियल मैंने नोट डाउन किया है इसको बाद में देखना है। क्लियर है? तो पहले के टाइम में क्या नहीं था? फैब्रिक नहीं था। क्या नहीं था? फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े नहीं थे। अब फैब्रिक किससे बनता है? फैब्रिक बनता है फाइबर से। फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर से। फाइबर का मतलब क्या होता है? रेशा या तंतु। इस ये होता है फाइबर का मीनिंग। फाइबर का मीनिंग क्या होता है? रेशा हो गया, तंतु हो गया। वैसे मैं हर चैप्टर के वर्ड मीनिंग के शॉर्ट्स डालती हूँ, ठीक है? तो वहां वैसे आपको ये सब मिल जाएंगे, फैब्रिक का मीनिंग क्या है, फाइबर का मीनिंग क्या है, जितने भी वर्ड मीनिंग मतलब पॉसिबल मेरे से हो पाता है उतने मैं आपके लिए राइट करके देती हूँ, ठीक है? और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं देती हूँ हर चैप्टर के। अच्छा, तो फैब्रिक नहीं था पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में, ठीक है? फैब्रिक जो होता है, कपड़े जो होते हैं वो किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं। फाइबर मतलब रेशा हो गया, तंतु हो गया, ये ठीक है। ये फाइबर किससे मिलते हैं? फाइबर मिलते हैं या तो नेचुरली मिलते हैं, 2 टाइप के फाइबर होते हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियल। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। जैसे प्लांट से मिलने वाले कौन से हैं? प्लांट से मिलने वाले कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये तो प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से कौन से होते हैं? जैसे वूल हो गया, ऊन किससे मिलती है? शीप से मिलती है। सिल्क हो गया, सिल्क किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म से, जो रेशम का कीड़ा होता है वो सिल्क देता है, ठीक है? और आर्टिफिशियल फाइबर भी होते हैं कई टाइप के, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? जैसे रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है आर्टिफिशियल फाइबर से, हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर को सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। अब हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है जो मैंने आपके लिए नोट डाउन किया हुआ है। आर्टिफिशियल फाइबर्स आर सेड टू बी मेन मेड फाइबर, क्योंकि उन्हें इंसान बनाते हैं ना, मैन बनाता है उन्हें, ठीक है? जो मैन बनाता है उनको मैन मेड फाइबर बोलेंगे, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बोलेंगे, या फिर सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे, ठीक है? तो ये कैसे बनाए जाते हैं? ये जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ना, जो जब पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल जब निकलता है अर्थ के अंदर से, तो उस पेट्रोल के अंदर कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं। पेट्रोल के साथ क्या निकलती है? नेचुरल गैस भी निकलती है, ठीक है? और पेट्रोल और नेचुरल गैस के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं, ठीक है? वो रॉ मटेरियल होते हैं, वो कच्चे पदार्थ होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल्स। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो पेट्रोल के साथ जो निकलते हैं, पेट्रोल और नेचुरल गैस के साथ जो निकलते हैं, उनको पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स उन्हीं पेट्रोकेमिकल्स के साथ केमिकल्स की प्रोसेसिंग करी जाती है। जो पेट्रोकेमिकल निकले हैं ना, जो पेट्रोल के साथ और नेचुरल गैस के साथ जो रॉ मटेरियल निकला है, कच्चा पदार्थ निकला है, उसके साथ केमिकल्स को मिलाया जाता है। केमिकल्स की प्रोसेसिंग करी जाती है उसके साथ, अलग अलग केमिकल्स की, काफी सारे केमिकल्स की प्रोसेसिंग करी जाती है, उनको मिलाया जाता है, तब सिंथेटिक फाइबर बनके तैयार होता है। क्लियर है? तो सिंथेटिक फाइबर के हम टाइप देख लेते हैं। अब टाइप भी किस बेसिस पर होते हैं? मैंने अभी बताया, जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं,
जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं उनके साथ केमिकल्स की प्रोसेसिंग करी जाती है। अब किस केमिकल को उसके साथ यूज कर रहे हैं कि अलग, जैसे एक सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन, एक सिंथेटिक फाइबर है रेयान, एक है एक्रिलिक, एक है पॉलिएस्टर। तो इनके साथ ये कैसे बनाए जाते हैं? ये सारे के सारे पेट्रोकेमिकल्स के यूज करके बनाए जाते हैं। लेकिन उन पेट्रोकेमिकल के साथ कौन सा केमिकल यूज किया जा रहा है, उस बेसिस पर ये अलग अलग टाइप के हैं। मैंने 4 टाइप आपको बताए ना। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, नाउ वी विल स्टडी। तो ये डिपेंड करता है कि किस केमिकल का यूज आप कर रहे हो फाइबर को बनाने के लिए। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द केमिकल्स यूज्ड, टाइप ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए आप किस केमिकल का यूज कर रहे हो, इसी चीज पर डिपेंड करते हैं इनके टाइप। ठीक है, अब जिस केमिकल का यूज करोगे उसी के बेसिस पर उसका नाम बदल गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेयान के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? रेयान के बारे में। ठीक है। तो रेयान जो होता है वो एक फाइबर होता है जो किससे बनता है? सबसे फर्स्ट वाला सिंथेटिक फाइबर कौन सा हम रीड कर रहे हैं? रेयान। रेयान एक सिंथेटिक फाइबर होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं सिल्क के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको सिल्क के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो रेयान होता है वो सिल्क की तरह का ही होता है। तो सिल्क, सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। जो रेशम का कीड़ा होता है वो सिल्क देता है। सबसे पहले इसका जो डिस्कवरी हुई थी, जो सबसे पहले ये देखा गया कि जो सिल्क वॉर्म होता है वो सिल्क बनाता है, वो चाइना में, चाइना में पता चला है इसका सबसे पहले। लेकिन बहुत टाइम के बाद इसका बाकी जगह पता चला। चाइना ने ही इसकी डिस्कवरी करी थी, लेकिन इसको कुछ टाइम के बाद बाहर के लोगों को इसका पता चला। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक हम कहाँ थे? हाँ, रेयान के ऊपर थे। तो जो रेयान वो जो सिल्क होता है वो तो एक कैसा होता है? सिल्क तो एक नेचुरल फाइबर है विच इज ऑब्टेन बाय सिल्क वॉर्म। ठीक है। लेकिन वो जो नेचुरल फाइबर होते हैं ना वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं वो। ठीक है। तो इसलिए फिर आर्टिफिशियल फाइबर बनाए गए। इसलिए क्या बनाए गए? आर्टिफिशियल फाइबर बनाए गए। ठीक है। क्योंकि सब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इतने महंगे फाइबर्स को हर कोई नहीं खरीद पाता है। तो इसलिए आर्टिफिशियल फाइबर बनाए गए। तो सबसे पहला आया रेयान। रेयान किससे बनता है? रेयान बनता है वुड पल्प से। जो लकड़ी का जो गूदा होता है उससे ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो लकड़ी का जो गूदा होता है ना, वुड का जो पल्प होता है, उसके साथ केमिकल्स को ट्रीट कराया जाता है, उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, केमिकल्स की प्रोसेसिंग होती है, तो रेयान बनता है। अब जो रेयान है वो सिल्क की तरह की उसकी अपीयरेंस होती है, मतलब वो सिल्क की तरह ही दिखता है। सिल्क के अंदर में चमक होती है। आपने सिल्क की साड़ियां देखी होंगी, सिल्क के सूट देखे होंगे, उनमें एक चमक होती है, एक बहुत मतलब एक शाइनी उनका जो है वो नेचर होता है, शाइनी नेचर होता है उनका। तो रेयान में भी ऐसी ही चमक होती है, सिल्क की तरह की ही वो शाइन होती है रेयान के अंदर। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं रेयान की हम। ये कब डिस्कवर किया था? ये 19th सेंचुरी के लास्ट में आकर रेयान की डिस्कवरी हुई थी। और कैसे बनाया जाता है? जो वुड पल्प होता है, वुड पल्प मतलब लकड़ी का जो गूदा होता है, उसके साथ केमिकल्स को ट्रीट कराया जाता है, केमिकल्स को ट्रीटमेंट कराया जाता है। अच्छा, जो वुड पल्प होता है उसके अंदर ना सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज। ठीक है। सेल्यूलोज एक पॉलीमर है। सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीमर। सेल्यूलोज एक पॉलीमर है। अब आप कहोगे मैम पॉलीमर क्या होता है? पॉली एक ग्रीक वर्ड है। पॉली इज अ ग्रीक वर्ड, जहां पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब यूनिट। पॉली मीन मैनी एंड यूनिट्स मीन, सॉरी, मर मीन यूनिट। तो पॉलीमर मतलब एक ऐसा फाइबर होता है जिसके अंदर काफी सारी यूनिट्स इकट्ठी होती हैं, काफी सारी यूनिट्स होती हैं, उसको पॉलीमर कहा जाता है। अब पॉलीमर किससे बनता है? मोनोमर से। किससे बनता है? मोनोमर से। पॉलीमर किससे बनता है? मोनोमर। अब मोनोमर वही, मोनो का मतलब तो वन होता है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन, और मर का मतलब यूनिट, जिसमें एक सिंगल यूनिट होती है,
सिंगल रिपीटिंग यूनिट होती है, एक ही यूनिट होती है, वो बार बार रिपीट होती रहती है, उसको कहते हैं मोनोमर। और पॉलीमर क्या होता है, जिसमें काफी सारी यूनिट्स होती हैं, मतलब वो मोनोमर से बनता है, वो सॉरी पॉलीमर क्या होता है जिसमें काफी सारी यूनिट्स रिपीट होती हैं, मोनोमर में सिंगल यूनिट और पॉलीमर में मैनी यूनिट। क्लियर? अच्छा, अब हम कहाँ थे, हम थे कि सेल्यूलोज जो होता है ना, वो एक पॉलीमर होता है, और वो किससे बनता है, ग्लूकोज से। सेल्यूलोज किससे बनता है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज से मिलकर सेल्यूलोज बनता है। तो जो सेल्यूलोज है ना, वो तो किसमें होता है, वो तो प्लांट्स में होता है ना, लकड़ी के गूदे में सेल्यूलोज होता है, तो लकड़ी तो प्लांट है ना, वुड वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, तो प्लांट तो एक नेचुरल है, प्लांट तो नेचुरल होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये नेचुरल भी है, और मैंने कहा इसके साथ केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है। केमिकल्स क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, तो इसका मतलब जो रेयान है उसके अंदर वो पूरी तरीके से सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज का भी एडिशन हो रहा है और उसमें केमिकल्स का भी एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब रेयान सेमी सिंथेटिक फाइबर है। रेयान कैसा है, सेमी सिंथेटिक, इट इज नॉट टोटली सिंथेटिक फाइबर, ये फुल्ली सिंथेटिक नहीं है, ये सेमी सिंथेटिक है, मतलब आधा ये सिंथेटिक है और आधा ये नेचुरल है। क्लियर है? क्योंकि वुड पल्प से मिलता है, तो वुड लकड़ी तो एक प्लांट है ना, और वैसे इसके साथ केमिकल्स का भी ट्रीटमेंट होता है, तो केमिकल्स हो गए सिंथेटिक, तो इसलिए सिंथेटिक और नेचुरल का मिक्सचर होने की वजह से ये सेमी सिंथेटिक होता है। इसकी अपीयरेंस जो होती है वो सिल्क की तरीके की होती है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, मतलब इसको कब बनाया गया था, 19th सेंचुरी के एंड में आकर, ठीक है। अच्छा, ये इसकी जो केमिकली ये जो विजिबल होता है, केमिकली तो ये केमिकली आइडेंटिकल किसके होता है, कॉटन की तरह का, इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये केमिकल आइडेंटिकल तो होता है कॉटन की तरह, लेकिन जो इसकी शाइन होती है, इसकी चमक होती है, वो होती है सिल्क की तरह। क्लियर? और ये स्वेट को ना एब्जॉर्ब कर लेता है, पसीने को क्या कर लेता है, सोख लेता है। क्लियर है? इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, टेक्सटाइल में होते हैं, जो कपड़े बनाने की कंपनी होती है ना, उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनमें कपड़े बनाने के काम आता है ये रेयान, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ये कारपेट बनाने के जो चटाइयां होती हैं, बेडशीट्स बनाने के काम आता है, कर्टेन्स बनाने के काम आता है, जो पर्दे होते हैं, ब्लैंकेट जो क्या होते हैं, कंबल होते हैं, उनकी फर्निशिंग करने के लिए, उनको सजाने के लिए, ठीक है, क्या करता है, उनकी फर्निशिंग, क्या करता है, फर्निशिंग। ये सारे जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ बार बार, फर्निशिंग, ये आपको वर्ड मीनिंग में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनकी फर्निशिंग करता है, उनको सजाता है ये जो रेयान है। ये मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज होता है। मेडिकल फील्ड में कहाँ यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं बैंडेजेस में, बैंडेजेस मेडिकल फील्ड मतलब डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, तो ये पट्टियां बनाने में काम आता है, बैंडेज बनाने में। और सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग क्या क्या होता है, वो अगर किसी को घाव हो रहा है तो घाव पर डायरेक्ट पट्टी नहीं होती है ना, क्योंकि घाव के साथ वो चिपक जाती है पट्टी, अगर आप पट्टी डायरेक्ट लगाओगे तो उसके लिए एक अलग टाइप का फैब्रिक होता है जो घाव के साथ चिपकता नहीं है, तो उसको बोलते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। क्लियर? तो इस टाइप के फैब्रिक बनाने के काम भी आता है कौन, रेयान, ठीक है। सर्जिकल ड्रेसिंग में, बैंडेजेस में, और कहा टायर कोड जो होते हैं, टायर कोड होते हैं, उनको बनाने में भी किसका यूज होता है, रेयान का। तो आपको समझ आया होगा रेयान, है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा टाइप है सिंथेटिक फाइबर का, नायलॉन। क्या है, नायलॉन। नायलॉन क्या होता है, ये जो मैंने अभी रेयान बताया वो तो सेमी सिंथेटिक था, नायलॉन पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो फुल्ली सिंथेटिक था, जो फुल्ली क्या था, सिंथेटिक, जो केवल और केवल किसके यूज से बनाया गया था, मतलब ये नेचुरली नहीं बनाया गया था, ये पूरा की पूरा कैसे बनाया गया था, केमिकली। तो 1931 में इसको बनाया गया था, नायलॉन को कब बनाया गया था, 1931 में। और कैसे बनाया गया था, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, जो कोयला था
वाटर था और एयर। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। और ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। क्या था ये? फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। क्लियर? 1931 में इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? ये इलास्टिक होता है। मतलब इलास्टिक क्या होता है? जो थोड़ा बहुत स्ट्रेच किया जा सके, मतलब जो खींचा जा सके और फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। जैसे उनमें होते हैं ना पैंट, वो पाजामे वगैरह में जो डलती है इलास्टिक, उसको खींच लेते हैं, फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो ये इलास्टिक होता है। लशर मतलब इसके अंदर चमक होती है। ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, ठीक है। और ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये इजीली वॉश हो जाता है, ठीक है। आराम से इसको धो सकते हैं, क्योंकि इस वाटर को एब्जॉर्ब करता नहीं है तो इसका वजन नहीं बढ़ता, तो आराम से इसको वॉश किया जा सकता है। इजीली वॉशेबल होता है ये, ठीक है। ये रिंकल रेजिस्टेंट होता है। रिंकल मतलब इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। रिंकल मतलब झुर्रियां नहीं पड़ती, सिलवट नहीं पड़ती। रिंकल रेजिस्टेंट मतलब सिलवट प्रतिरोधी, इसमें सिलवट नहीं पड़ती। और ये एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है। एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ये घर्षण प्रतिरोधी होता है। घर्षण प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है कि जैसे अब सड़क पर अगर जैसे किसी भी दूसरे मीडियम के साथ कांटेक्ट में आने पर चीजें फट जाती हैं ना। जैसे आप देखो रोड पर आप चलते हो, है ना, आप जूतों से चलते हो, तो जूते चल चल के उसके रोड के साथ घर्षण कर करके, फ्रिक्शन कर करके गिर जाते हैं, है ना। तो मतलब ये क्या होता है? एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है कि ये फटता नहीं है इजीली, घर्षण कर करके ये फटता नहीं है, वॉर्न आउट नहीं होता है। तो ये एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब बहुत दिनों तक चलने वाला, ठीक है। और ये ये क्या होता है? इसको जल्दी से फंगस अटैक नहीं करता इसके ऊपर। जो फफूंद होती है, जो मोथ होते हैं, कीड़े मको, जो छोटे छोटे कीड़े वीड़े, तो ये जल्दी से इस कपड़े पर, मतलब इस फैब्रिक पर, जो नायलॉन फाइबर है, इसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। फिर से इसके यूजेस पढ़ते हैं। ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक टाई बनाने में, जो टाई बनती है उन्हें, शू सॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे शर्ट्स बनाने के लिए, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़े की फैक्ट्रियां होती है उनमें यूज होता है। रोप्स, हाँ जी, ये रोप्स बनाने में यूज होता है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो रस्सियां जो बनती हैं वो इससे बनती हैं, नायलॉन से। रस्सियां हो गई, और जो रोप्स बनती है ना, जो उन पर पर्वतों पर चढ़ते हैं, जो जैसे ये हो गया आपका रॉक क्लाइंबिंग, जो चट्टानों पर चढ़ते हैं, है ना, जो रॉक क्लाइंबर होते हैं चट्टानों पर चढ़ने वाले, वो इन्हीं रस्सियों का यूज करते हैं, जो नायलॉन से बनाई जाती हैं। बहुत स्ट्रांग होती हैं ये, ठीक है। कार की जो सीट बेल्ट होती है, कार की सीट बेल्ट भी किससे बनती है? नायलॉन से। फिशिंग नेट्स, जो नेट होते हैं ना, जो फिश को पकड़ने के लिए जो यूज होते हैं, वो नायलॉन से बनते हैं। पैराशूट, हवा में उड़ने के लिए जो ह्यूमन यूज करते हैं, इंसान जो यूज करते हैं हवा में उड़ने के लिए, पैराशूट ओपन हो जाता है, उसको बनाने के लिए भी नायलॉन यूज होता है, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है? एक कन्वेयर बेल्ट होती है। किसके लिए? कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट होती है, वो क्या, एक बेल्ट होती है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, वो चलती रहती है ऐसे, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट भी किसकी बनती है? नायलॉन की बनती है, ठीक है। क्लियर है? एक सेकेंड, जो आपका नहीं, कन्वेयर बेल्ट नहीं, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल कन्वेयर बेल्ट तो उसकी बनती है, जो नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में हम यूज करेंगे कन्वेयर बेल्ट को। क्लियर है? तो यहाँ यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट नहीं है, यहाँ है आपका ब्रिस्टल। जो बाल होते हैं ना, जो ब्रशेज में आपने देखा, जो आप टूथ ब्रश यूज करते हो, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल्स, जो टूथ ब्रश आप यूज करते हो ना, तो उसके जो बाल बाल होते हैं, ठीक है ना, आगे दांत टाइप होते हैं। और जैसे पेंट के जो ब्रश होते हैं उनमें भी ब्रिस्टल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो उन्हें बनाने में भी क्या यूज किया जाता है? नायलॉन यूज किया जाता है। क्लियर है? कन्वेयर बेल्ट आपका नेक्स्ट वाले में आएगा, पॉलिएस्टर वाले में, ठीक है। मेरे माइंड में रह गया था वो। अब हम नेक्स्ट, अच्छा, इसके यूजेस हो गए, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो आपको सब, ये इतना स्ट्रांग होता है
ये मैंने एक स्टील की वायर ले ली, ये तो है आपकी एक स्टील की वायर, इसकी मोटाई, और ये है आपकी एक नायलॉन की वायर, इसकी मोटाई, इन दोनों की मोटाई बराबर है। स्टील की वायर, सुन रहे हो ना, स्टील की वायर, और एक ले ली मैंने नायलॉन की वायर, दोनों की थिकनेस सेम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है? आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या है स्ट्रॉन्ग? नायलॉन की वायर। नायलॉन की वायर होती है वो एक स्टील की वायर से भी स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर? तो ये थे आपके नायलॉन, आपका यहाँ कंप्लीट हुआ, रेयान भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्लियर? और अब हम पढ़ते हैं पॉलिएस्टर। क्या पढ़ते हैं? पॉलिएस्टर। तो पॉली और एस्टर, नाम से ही पता चल रहा है, मैंने अभी नाम बताया था कि पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और मोनो का मतलब एक होता है। ठीक है? तो पॉली एस्टर मतलब इसका मतलब होता है कि ये काफी सारे एस्टर यूनिट से मिलकर बना होता है, ईस्टर। और ईस्टर क्या होता है? जो फ्रूट में से जो स्मेल आती है ना, खुशबू आती है, वो ईस्टर की वजह से ही आती है। पॉली ईस्टर का मतलब क्या होता है? पॉली जमा ईस्टर, पॉली प्लस ईस्टर। पॉली का मतलब तो हो गया मैनी, और ईस्टर का मतलब ये एक जो आपकी फ्रूटी स्मेल होती है ना, जो फलों में जो स्मेल होती है, वो ईस्टर की वजह से होती है। तो इस ईस्टर की यूनिट को, ये एक ईस्टर है, ठीक है, इस ईस्टर की यूनिट को अगर लगातार आप जोड़ते जाओगे तो उससे क्या बन जाएगा? पॉलिएस्टर। क्या बन जाएगा? पॉलिएस्टर। इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल। ये केमिकल है ईस्टर, जिसको लगातार आप मतलब ऐड करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे जिसको, तो क्या बन जाता है? पॉलिएस्टर बन जाता है। क्लियर? अच्छा, ये जो होता है, ये भी, इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही है। क्या क्या है इसकी? ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी रिंकल रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसमें जल्दी से सिलवट नहीं पड़ती, झुर्रियां नहीं पड़ती इसके कपड़े में। ये भी एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है। एब्रेशन रेजिस्टेंस मतलब ये जल्दी से घर्षण कर करके फटता नहीं है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी दिनों तक चलने वाला होता है। क्लियर? और जो इस पर भी जल्दी से मतलब कीड़े वगैरह अटैक नहीं करते, मोथ वगैरह इस पर अटैक नहीं करते, जल्दी से उनसे खराब नहीं होता है। इसका एक पॉपुलर सा एग्जांपल होता है टेरिलीन। क्या होता है? टेरिलीन। इसका एक बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट पॉपुलर एक एग्जांपल है। अच्छा, ये तो हो गए इसके प्रॉपर्टीज तक। ठीक है, अब हम इसके थोड़े यूजेस देख लेते हैं। टेरिलीन इसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे, गिव द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर, तो आप क्या दोगे? टेरिलीन। क्या दोगे? टेरिलीन। अच्छा, हम इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। मैंने एक ही यूज इसका लिखा था क्योंकि बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं होता है, बाकी मैं आपको ओरली बता दूंगी। ये ब्लेंडेड फैब्रिक बनाने में, ब्लेंड का मतलब मिक्स करना, ब्लेंड का मतलब मिक्स करना। मैंने अभी आपको बताया कि ये इसका एक एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर का, टेरिलीन। ये तो पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ब्लेंडेड फैब्रिक बनाने के काम आता है। क्या मतलब? ये एक से ज्यादा फैब्रिक को अगर मिला दोगे तो एक नया फैब्रिक बनता है उससे। जैसे टेरिलीन में अगर मैं कॉटन मिक्स कर दूं, टेरिलीन तो एक सिंथेटिक फाइबर है ना? टेरिलीन तो एक सिंथेटिक फाइबर है। किसका एग्जाम्पल है? पॉलिएस्टर का। कॉटन क्या है? एक नेचुरल फाइबर जो कि प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो टेरिलीन और कॉटन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक नया फाइबर बन के आता है, वो होता है टेरिकोट। क्या होता है? टेरिकोट। ऐसे ही अगर मैं टेरिलीन को वूल के साथ मिला दूं, ठीक है, तो उससे बनेगा टेरी वूल। क्या बनेगा? टेरी वूल। तो ये ना दूसरे फैब्रिक के साथ मिलकर अपना काम करता है, ब्लेंडेड फैब्रिक बनाता है। ब्लेंड मतलब मिक्स करके। ठीक है, तो जो टेरिकोट होता है वो तो ज्यादातर शर्ट्स में, ट्राउजर्स में, इनको बनाने के काम आता है। टेरिकोट शर्ट्स बनाने में, ट्राउजर्स बनाने में। और जो टेरी वूल होता है वो मेनली सूट्स बनाने में यूज होता है। क्या बनाने में? सूट बनाने में। ठीक है, अच्छा, अब मैंने लास्ट जो मैंने बता दिया था उसमें आपको, नायलॉन में, वो यहाँ यूज होता है। ये कन्वेयर बेल्ट बनाने में यूज होता है। क्या? कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देती है, मतलब एक बेल्ट लगी होती है
उस पर सामान रख दिया जाता है, वो चलती रहती है कंटिन्यूअसली, तो वो दूसरी जगह पर सामान को रख देती है। कन्वेयर बेल्ट हो गया। वाटर हॉसेज हो गया, जो पानी की नलियां होती हैं ना, आपके घरों में भी यूज होती होंगी, पानी की नली गार्डन में वाटरिंग करने के काम आती हैं, है ना। और तो और भी काफी जगह पे नलियां काम आती है। तो वाटर हाउसेज, जो पानी की नलियां होती हैं, उन्हें बनाने के लिए भी क्या यूज होता है, आपका ये पॉलिएस्टर यूज होता है। और सेल्स फॉर सेल बोट, जो आपने देखा है ना, जो नाव होती हैं, जो नाव होती है ना, नाव किससे चलती है, नाव किससे चलती है, वो होता है ना, सेल्स होते हैं नाव चलाने के लिए, सेल्स, वो उनसे ऐसे कर करके नाव, पानी को काटा जाता है, तो वो होते हैं सेल्स। तो उन्हें बनाने के भी क्या, ये आपका पॉलिएस्टर यूज होता है। क्लियर है। और भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी सेम वही, साड़ी बनाने के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए भी पॉलिएस्टर यूज होता है। ठीक है, मतलब साड़ी बनाने के लिए, ड्रेस मटेरियल, कर्टेन वगैरह, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में जहां जहां भी ये बनती है, वहां वहां यूज होता है। अब लास्ट हमारा है जो, वो है एक्रिलिक। ठीक है, आपने रेयान पढ़ लिया। रेयान किसकी तरह का है, सिल्क की तरह का। ठीक है, मतलब उसकी अपीयरेंस कैसी है, सिल्क की तरह, मतलब उसकी जो चमक है, शाइनिंग, और उसका जो है उसका केमिकल आइडेंटिकल वो कैसा है, कॉटन की तरह। ठीक है, मतलब है सिल्क की तरह, लेकिन सस्ता होता है, चीपर होता है। अच्छा, अब हमारा आता है एक्रिलिक। जैसे रेयान सिल्क की तरह का था, वैसे ही एक्रिलिक वूल की तरह का होता है। ऐसे ही गर्म होता है, जैसे ऊन गर्म होती है ना, तो इसने ऊन को रिप्लेस किया है, ऊन की जगह सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये ऊन की जगह आया है। ठीक है, तो ऊन तो शीप से मिलती है, तो ये तो एक नेचुरल फाइबर है, एनिमल से मिलती है, लेकिन एक्रेलिक एक सिंथेटिक है, तो इसने उसको सब्स्टिट्यूट किया, उसकी जगह पे आ गया। ठीक है, तो इसकी वही, ये किस मतलब प्रॉपर्टीज तो इसकी वही है जो ऊन की होती है, कि भाई ये वार्म होता है ना, गर्मी प्रोवाइड करता है। और इसके यूजेस भी वही है, जो जैसे ग्लव्स हो गए और बूट्स हो गए, उनकी लाइनिंग बनाने में, लाइनिंग मतलब उनके अंदर अस्तर लगता है, जो ग्लव्स मतलब दस्ताने, ग्लव्स मतलब दस्ताने, बूट्स मतलब जूते, तो उनकी जो लाइनिंग होती है ना, अस्तर जो उनका बनता है, वो एक्रिलिक से बनता है। किससे बनता है, एक्रिलिक से बनता है। और जितने भी ऊनी चीजें बनती हैं, स्वेटर हो गया, ये सब एक्रिलिक से बनाई जाती हैं। क्लियर। और प्रॉपर्टीज इसकी वूल की तरह ही होती हैं, वार्म होता है, गर्म होता है, हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, ये आपके हो गए आज सारे आपके सिंथेटिक फाइबर। क्लियर है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं सिंथेटिक फाइबर की। देखो, जहां किसी भी चीज के यूजेस, मतलब जहां बेनिफिट्स होते हैं, तो वहां कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब दोनों चीजें पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब इसकी विशेषता क्या क्या है, इसके गुण क्या क्या है, तो वही, ये चीपर होते हैं। जो नेचुरल फाइबर होते हैं ना, वो महंगे होते हैं, जैसे कॉटन है, वूल है, ठीक है, जूट है, ये सब बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, वो उनके कंपैरिजन में चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही है कि ये क्या होते हैं, चीप होते हैं ये। और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मतलब चलने वाले, काफी टाइम तक ही चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, काफी टाइम तक चलने वाले होते हैं। और ये बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी जो पानी, मतलब सोखने की क्षमता है ना, एब्जॉर्ब वाटर जो कैपेसिटी है, वो बहुत कम होती है। तो ये इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। जब ये पानी कम सोखेंगे तो ये जल्दी सूख जाएंगे, ड्राई अप क्विकली, तो सूख जल्दी जाते हैं और पानी को ये कम एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है। और इनका वेट क्या होता है, लाइट, बहुत हल्के होते हैं ये। क्या होता है इनका वेट, ये लाइट वेट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इनका वेट लाइट होता है, एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन होते हैं। क्लियर। और ये कम महंगे होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं ये। ठीक है, और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, रेडिली अवेलेबल, रेडिली का मतलब क्या होता है, जल्दी से मिलने वाले, तो जल्दी ये मिल जाते हैं।
ठीक है, रेडिली अवेलेबल होते हैं। और जो क्लॉथ सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं आर इजियर टू मेंटेन एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, मतलब वो इजिली मेंटेन हो जाते हैं। नेचुरल फाइबर से बनने वाले क्लॉथ के कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले क्लॉथ जो होते हैं वो आराम से उनकी मेंटेनेंस हो जाती है, आराम से उनको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको पता है जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, वो हीट होने पर मेल्ट हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं। वो मेल्ट ऑन हीटिंग, क्या होते हैं, मेल्ट ऑन हीटिंग, ये इसके डिसएडवांटेज है, मेल्ट ऑन हीटिंग। तो अगर आप सिंथेटिक फाइबर से बने हुए फैब्रिक को, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए फैब्रिक को पहनकर अगर आप किचन में काम कर रहे हो या लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, अगर वहां मतलब थोड़ी सी हीट हो गई, देखो किचन में हीट होती है, लेबोरेटरी में भी हीट के साथ ही काम करते हैं, तो वहां पर वो कपड़े मतलब सुटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो मेल्ट होने लगते हैं हीट के साथ, और अगर आग लग भी जाती है तो वो फायर को कैच करते हैं, ठीक है, और फायर को कैच करने के बाद कपड़े जलेंगे, ठीक है, तो वो बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, फिर बॉडी के साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जिससे सीवर बर्न हो सकता है, बहुत खतरनाक होते हैं वो डिजास्टर्स, बहुत ज्यादा भयावह हो सकता है ये सब, ठीक है, डिजास्टर्स, सीवर बर्न कर देंगे, बहुत खतरनाक तरीके से वो जला देंगे, सीवर, सीवर बर्न, और ये डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी क्या हो सकते हैं, ये जैसे समर है, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि ये कंफर्टेबल नहीं होते, ड्यूरिंग समर सीजन दे आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि इनके अंदर ना पोर्स कम होते हैं, इन कपड़ों के अंदर क्या होते हैं, पोर्स बहुत कम होते हैं, तो जिसकी वजह से इनके अंदर छिद्र कम होते हैं, छिद्र कम होने की वजह से जो स्वेट है ना, जो बॉडी में पसीना आता है गर्मी के मौसम में, वो इन कपड़ों से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, क्योंकि पोर्स नहीं होते तो पसीना बाहर नहीं निकल पाता, बाहर नहीं निकलेगा तो पसीना इवेपोरेट कैसे होगा, मतलब उड़ेगा कैसे, हवा के साथ कैसे वो बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर में, इवेपोरेट नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या नहीं होती, कूल नहीं हो पाती, इवेपोरेशन नहीं हो पाता पसीने का, और बॉडी कूल नहीं हो पाती, बॉडी कूल नहीं हो पाती तो हमारी बॉडी गर्मी के मौसम में कंफर्टेबल नहीं रह पाती। क्लियर है ना, समझ आया होगा, ओके। तो हमारा ये आई थिंक हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है, तो अच्छे से वीडियो को एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देखिए, ठीक है ना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय साइंस मास्टर 0112 चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।